चैनल AM गैलेक्सी क्लासेस पर लेके आए हैं इतिहास का वीडियो। आज का टॉपिक होगा हमारा वैदिक काल। वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति को जो मेन है विकसित करने का कार्य आर्यों के द्वारा किया गया था, तो इसका एक अन्य नाम वैदिक सभ्यता कहा गया। अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो इसका टाइम पीरियड हमें जानना होगा। वैदिक सभ्यता, इसके दो टाइम पीरियड बताए गए हैं। एक तो C14 के अकॉर्डिंग और एक लिटरेचर के अकॉर्डिंग। अगर बात करें C14 के अकॉर्डिंग तो 1750 से लेकर 600 BC, और बात करें लिटरेचर के अकॉर्डिंग तो 1500 से लेकर 600 BC। ये जो C14 है, ये टर्म एक साइंस की टर्म है जो कि पिछले जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है। अगर C14 की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक बोला जाता है वो फ्रैंकफर्ट विल्बी को बोला जाता है, जिन्होंने इसको बनाया था 1940 के दशक में, और 1960 में इसको नोबेल दिया जाता है। जो आर्य थे वो किसी भाषा को संबंधित थे, न कि वो किसी जाति की तरफ विशेष इशारा करते थे। अगर बात करते हैं हम BC के बारे में, तो BC के साथ साथ हमें 3 से 4 शब्द अन्य और भी पढ़ने होते हैं जो कि एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। एक तो BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और एक अन्य शब्द AD, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के बाद। और एक अन्य शब्द ACE, यानी कि एनो कॉमन एरा। और एक अन्य शब्द BCE, बिफोर कॉमन एरा। और कहीं कहीं हमसे पूछ लिया जाता है कि BT का क्या अर्थ है, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसका है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। हमें एग्जाम में ये 4 से 5 है जो डेफिनेशन है, ये हमसे पूछी जाती है। अगर बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित, तो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसके बारे में बहुत से इतिहासकार अब भी डिस्प्यूटेड है। तो 5 से 6 इतिहासकार हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि उन्होंने इसके इतिहास को या आर्यों के मूल निवास स्थान को अच्छे से बताया है। अगर बात करते हैं हम पेनका की, तो इन्होंने इसके जन्म स्थान को या फिर निवास स्थान को जर्मनी बताया है। अगर याद ना हो तो ट्रिक के साथ याद कर लिए, क्योंकि मनी के लिए पेन उठाना पड़ता है। और एक अन्य है गंगाधर तिलक, जो बताते हैं जो आर्यों का निवास स्थान है आर्कटिक, यानी कि ये ध्रुवीय थे। और एक अन्य स्वामी दयानंद सरस्वती, जो बताते हैं कि इनका निवास स्थान तिब्बत है। और एक अन्य भगवान दास, जो बताते हैं अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ आर्या में कि जो ये आर्यास थे किसी काम से बाहर में हुए थे और ये
बाद में भारत की तरफ आए थे। अगर बात करें इसके एक जो कि विशेष बताए कि कौन सा इनका स्थान है, आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक इतिहासकार और है, मैक्स मूलर, जो बताते हैं कि जो आर्यों का निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। इसमें जरा सच्चाई दिखती है, क्योंकि जो अभिलेख होते हैं एडिक्ट्स, जो कि यानी पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं, एक तो है ईरान का और एक है सीरिया का। ईरान का अभिलेख है कन साइट और सीरिया का है मितनी। ये दोनों अभिलेख ये बताते हैं कि जो आर्यों का निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। यहाँ पे इसकी जो पुष्टि होती है। इसके अलावा हमें इनके साथ साथ जो वैदिक काल है इसके टाइम पीरियड के बारे में जानना होगा। वैदिक काल, वैदिक काल को जो दो कालखंडों में बांटा गया है, एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी कि प्री वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा। यहाँ भी एक तो C14 के अकॉर्डिंग और एक यानी कि लिटरेचर साहित्य के अकॉर्डिंग। C14 की बात करें तो 1750 से लेकर 1000 BC और बात करें लिटरेचर के अकॉर्डिंग तो 1500 से लेकर 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1750 से लेकर या 1000 तक, 600 तक, सॉरी यहाँ ये दोनों जगह सेम ही है, या फिर 1500 से लेकर। इस दोनों कंडीशन में एक ही पढ़ना होता है। जो पूर्व वैदिक काल है, यहाँ हमें ऋग्वेद की रचना देखने को मिलती है, तो इसको नाम दे दिया गया ऋग्वेदिक काल। और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनकी जानकारी प्राप्त होती है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना मंडल है, और ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नदियों का वर्णन होने के कारण इसको नदियों का वेद कहा गया है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं की स्तुति होने के कारण इसे देवी देवताओं का वेद कहा गया है। अगर बात करते हैं सामवेदा की, सामवेद में अधिक से अधिक गीतों का संकलन देखा गया है। जैसे कि देखा जाए संगीत के साथ स्वर सामवेद में है, और तरह तरह के जो कर्मकांड यज्ञ संबंधी कार्य है वो यजुर्वेद में, और जो तरह तरह के जो जादू टोने दिखाए गए हैं वो अथर्ववेद से इनकी जानकारी मिलती है। और हम देखते हैं कि जैसे अगर बात करें कि ऋग्वेदिक जो ये टाइम पीरियड था कब था पहले, अगर बात करें ये 0 है और आज के टाइम 2021 है, और 0 से पहले 1750 साल पहले। इसका मतलब अगर बैक में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1600 भी आया होगा, 100 भी आया होगा, और ऐसे ऐसे करके तब 0 आई होगी, यानी कि 1750 साल तो ये और 2021 ये लगभग 3700 साल पहले जो ऋग्वेदिक काल था ये टाइम पीरियड था। और नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।